किसी भी छोटे शहर के एक आम से घर की ये कहानी है। एक ऐसा घर जहां दीवारों पर पुराने सपनों की तस्वीरें टंगी हैं और सपनों की कीमत पैसे से नहीं, इज्जत से तोली जाती है। यही वो घर है जहां जन्मा था राहुल। बचपन से ही उसके पापा के सिर्फ एक ही ख्वाब थे, मेरा बेटा बड़ा होकर एक सरकारी अफसर बनेगा। स्कूल में हर बार जब मार्कशीट आती, पापा बड़ी उम्मीदों से पूछते, कितने नंबर आए इस बार? और हर बार जब नंबर थोड़े कम होते, अगली बार बेटा और मेहनत करना, बस थोड़ा और ध्यान देना। लेकिन उस मासूम बच्चे को क्या पता था, उसके इन नंबरों के पीछे उसके पापा का पूरा भविष्य छुपा बैठा है। हर पारिवारिक फंक्शन में वही पुराना सवाल, अरे भाई साहब, बेटा क्या कर रहा है? पापा मुस्कुरा के जवाब देते, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। और वो सवाल जो हर बार अंदर से चुभता था, कितनी बार दिया है एग्जाम? उसके पापा की खुद की जिंदगी भी आसान नहीं थी। रोज ऑफिस में ताने सुनना, बॉस की डांट, कभी बोनस नहीं मिलना, पर हर बार दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, फिर सब बदल जाएगा। धीरे धीरे ये सपना अब सिर्फ पापा का नहीं रह गया था, राहुल के लिए भी ये उसकी पहचान बन गई थी। अगर मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया तो शायद मैं कुछ नहीं हूं। धीरे धीरे उसके दोस्त सिलेक्शन लेते गए, किसी ने एसएससी, किसी ने बैंक, कोई रेलवे। और हर बार जब व्हाट्सएप की डीपी पर नए जॉब प्रोफाइल दिखते, राहुल के दिल में एक नई चुभन होती। उसे ये नहीं लगता था कि वो मेहनत नहीं कर रहा, बस अंदर से वो खुद से ही हार रहा था। दिन में पढ़ाई, रात को एंजाइटी, और हर बार सिरहाने वही आवाज गूंजती थी, पापा क्या सोचेंगे? पापा कभी कभी पढ़ाई के बीच में आकर पूछते, बेटा सब ठीक चल रहा ना? पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं हूं ना बेटा तेरे साथ। राहुल मुस्कुरा देता, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा था डर कि शायद इस बार भी फेल हुआ तो पापा टूट जाएंगे। माँ कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप हर सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाती, और हर बार आंखों में वही उम्मीद रहती, बस इस बार सिलेक्शन हो जाए। हर त्योहार, हर फंक्शन में रिश्तेदार वही ताने मारते, अरे बेटा अब तो 3 साल हो गए ना, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा ना? एसएससी में कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, टफ कंपटीशन है भाई। हर शब्द सीधा दिल पर वार करता। वो जानता था ये सब आसान नहीं है, पर शायद ये बाहर से देखने वाले कभी समझ भी नहीं सकते कि इस रेस में क्या गुजरती है। पढ़ाई के बीच में वो कई बार खुद से सवाल करता था, क्या मैं कभी अपने पापा को प्राउड कर पाऊंगा? क्या मैं कभी खुद से नजर मिला पाऊंगा? बस यही थी उसकी शुरुआत की कहानी। सपने बोए गए थे बचपन में, और अब उन सपनों का बोझ उसके कंधों पर था। ये सिर्फ सरकारी नौकरी की लड़ाई नहीं थी, ये अपने पापा के सपनों को पूरा करने की लड़ाई थी। राहुल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, किताबों का ढेर लग चुका था, हर दिन के लिए एक टाइम टेबल बना लिया था। सुबह उठना, पढ़ाई करना, टेस्ट देना, फिर पढ़ाई करना। शुरुआत के दिन जोश से भरे थे, लगता था बस कुछ ही महीनों की मेहनत और सिलेक्शन सामने होगा। राहुल के कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सपना पूरा करना है। धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता गया, कभी मैथ्स में फंस जाता तो कभी रीजनिंग में। इंग्लिश का डर अब भी सिर पर सवार था। जनरल अवेयरनेस के लिए हर दिन अखबार पढ़ना, नोट्स बनाना, हर हफ्ते मॉक टेस्ट देता। कभी कभी नंबर अच्छे आते तो लगता सही दिशा में जा रहा हूं, कभी नंबर गिरते तो खुद से नाराजगी होती। उसका मन कभी कभी डगमगाने लगता, आवाज आती थी दिल से, क्या ये सब मेरे बस का है? फिर खुद को समझाता, नहीं, मेहनत कर रहा हूं, होगा एक दिन। दिन गुजरते गए, महीनों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार था, एग्जाम डे। रात को देर तक सो नहीं पाया। पापा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल नर्वस मत हो बेटा, तुमने खूब मेहनत की है, भगवान तुम्हें जरूर सफलता देंगे। सुबह जल्दी उठकर एग्जाम सेंटर पहुंचा। हजारों छात्रों की भीड़ देख थोड़ा घबराया भी, लेकिन खुद को संभाला। फोकस रख राहुल, सब कुछ ठीक होगा। पेपर शुरू हुआ। कुछ सवाल बिल्कुल वैसे ही आए जैसे तैयारी में किए थे, कई सवाल ट्रिकी भी थे। मध्यम स्तर का पेपर था। परीक्षा खत्म होते ही दिमाग ने एनालिसिस शुरू कर दिया। मैथ्स ठीक गया,
रीजनिंग ऑलमोस्ट सही, जीके में थोड़ी गड़बड़ हो गई, इंग्लिश में पता नहीं। घर लौटते ही पापा ने पूछा, कैसा गया बेटा पेपर? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक ठाक, देखते हैं। फिर शुरू हुआ इंतजार। रोज ऑनलाइन अनऑफिशियल आंसर कीज देखते, बार बार स्कोर कैलकुलेट करता, फिर दोस्तों के साथ कंपेयर करता। कट ऑफ को लेकर कयास लगने लगे। इस बार कट ऑफ बढ़ेगा क्या? पिछले साल से टफ था। कुछ नहीं होता भाई, क्लियर हो जाएगा। आखिर रिजल्ट वाला दिन आया। सुबह से ही दिल जोर जोर से धड़क रहा था, रात भर सो नहीं पाया था। रिजल्ट पोर्टल बार बार रिफ्रेश कर रहा था और फिर स्क्रीन पर रिजल्ट खुला। रोल नंबर ढूंढता रहा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पर राहुल का नाम कहीं नहीं था। एक पल को विश्वास नहीं हुआ, फिर एक और बार चेक किया, फिर भी नहीं। दिल बैठ गया, आंखों में आंसू आने लगे। माँ ने आवाज दी, क्या हुआ बेटा? राहुल ने सिर झुका लिया, नहीं हुआ माँ। माँ ने धीरे से पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ नहीं बोली, बस सिर सहलाती रही। पापा ने दूर से देखा, कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर भी मायूसी साफ दिख रही थी। वो अपने कमरे में चले गए। राहुल अकेला बैठा रहा, दिल टूट चुका था। इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूं, शायद मुझसे नहीं होगा। वो पूरी रात जागता रहा, आंखों में नींद नहीं थी, बस पछतावा था। हर बार वही सवाल मन में गूंजता रहा, पापा को फिर से निराश कर दिया। रिजल्ट आने के बाद राहुल का हौसला पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन दुनिया रुकती नहीं। इधर उसके दोस्तों की लाइफ में नए नए अपडेट्स आने लगे थे। किसी की व्हाट्सएप डीपी पर सिलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल लिखा था, किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी में रेलवे की पोस्टिंग की फोटोज, कोई न्यू जॉब ज्वाइनिंग की सेल्फी डाल रहा था। राहुल हर दिन ये सब देख रहा था। हर बार दिल में एक टीस उठती थी, मैं भी तो उतनी ही मेहनत कर रहा था, फिर ये सब कैसे निकल गए? कभी कभी दोस्त कॉल करते, बातचीत होती, अरे राहुल भाई मेरा तो हो गया यार, तेरा क्या सीन चल रहा है? राहुल बस इतना कहता, बस तैयारी कर रहा हूँ, अगली बार देखता हूँ। फोन रखने के बाद देर तक उन बातों के बारे में सोचता रहता, मन ही मन कंपैरिजन करता। उसने तो कोचिंग भी बाद में ज्वाइन किया था, मेरे कॉन्सेप्ट भी ठीक थे, फिर क्यों नहीं हो पाया? धीरे धीरे ये कंपैरिजन उसके अंदर जलन पैदा करने लगा। उसकी रातों की नींद उड़ने लगी। रात में पढ़ने बैठता तो दिमाग में वही इमेजेस घूमती रहती, किसी का सिलेक्शन लेटर, किसी की ट्रेनिंग वाली फोटो, किसी का ट्रांसफर ऑर्डर। खुद से ही लड़ाई चलने लगी थी, कहीं मैं ही तो पीछे नहीं छूट रहा, क्या मुझ में ही कमी है? राहुल हर दिन खुद को कोसता। कभी कभी किताब खोलते ही मन करता सब छोड़ दो, फिर वही पापा का चेहरा सामने आता, उनकी उम्मीद भरी आंखें, और राहुल फिर से किताब खोल लेता। रिश्तेदारों के ताने भी अब और चुभने लगे थे, अरे भाई सब बच्चे निकल गए, राहुल ही रह गया, कोई कोचिंग बदल लो, शायद मेहनत में कुछ कमी है। राहुल बाहर से कुछ नहीं कहता था, बस अंदर ही अंदर घुट रहा था। हर दिन खुद से लड़ाई होती, पढ़ाई करता पर मन पूरा नहीं लगता। कई बार मन करता भाग जाऊं इस सब से, दिमाग कहता छोड़ दे यार, इससे अच्छा कोई और काम देख ले, लेकिन दिल में कहीं एक आवाज आती, नहीं अभी हार नहीं मान सकता। पापा की आंखों में आज भी उम्मीद है, माँ हर सुबह उठकर चाय बनाकर देती है, अगर मैं हार गया तो ये सब क्या सोचेंगे? उसने खुद से वादा किया, अब कंपैरिजन नहीं करूंगा, मेरी लड़ाई मेरे आप से है, किसी और से नहीं। लेकिन ये आसान नहीं था। सोशल मीडिया, रिश्तेदार, दोस्त, हर कोई उसे उसके फेलियर की याद दिला रहा था। राहुल के लिए ये सबसे मुश्किल दौर था, जहां हर दिन खुद से लड़ना पड़ रहा था, अपने मन के भीतर के शोर को शांत करना पड़ रहा था। राहुल रोज पढ़ाई करता, लेकिन मन में एक बोझ सा बनता जा रहा था। हर दिन वही सवाल, क्या मैं कभी सिलेक्ट हो पाऊंगा? एक दिन पूरा दिन पढ़ाई करते करते रात के 2 बज गए। कमरे में सिर्फ स्टडी लैंप की धीमी रोशनी थी, बाहर बिल्कुल सन्नाटा। राहुल किताब पर सिर रखकर बस सोचता रहा, आंखों में हल्का पानी आ गया, दिल के अंदर एक भारीपन महसूस हो रहा था। वो उठकर खिड़की के पास चला गया। सड़क पर कहीं कोई आवाज नहीं थी। आसमान में तारों को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके मन में कई आवाजें चल रही थी, पापा के सपने मैं तोड़ रहा हूँ, माँ हर दिन मेरे लिए भगवान से दुआ करती है, दोस्त सिलेक्शन ले रहे हैं, मैं बस कोशिश करता जा रहा हूँ, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। राहुल ने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? क्या मुझसे नहीं होगा?
इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, फिर क्यों कर रहा हूं ये सब। आंसू रुक नहीं रहे थे, दिल से एक आवाज निकल रही थी, थक गया हूं, अब बहुत थक गया हूं। फिर उसे पापा का चेहरा याद आया, पापा की उम्मीद भरी आंखें, वो सारी बातें जब पापा ने कहा था मेरा बेटा अफसर बनेगा। उस रात के बाद राहुल के अंदर कुछ बदल गया था। अब उसे समझ आ चुका था सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, सिर्फ घंटों किताब के सामने बैठना सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, मुझे तरीका बदलना होगा। सबसे पहले उसने अपने स्टडी पैटर्न को एनालाइज किया। अब उसने टाइम टेबल नहीं, सिस्टम बनाना शुरू किया। उसने खुद से कहा, मोटिवेशन हर दिन नहीं आता, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन लाया जा सकता है। रोज सुबह एक फिक्स टाइम पर उठना, मोबाइल अलार्म के साथ साथ अब वो अलार्म अपने दिमाग में भी सेट कर रहा है। पहले वो घंटों तक पढ़ने की प्लानिंग करता था, अब उसने छोटे छोटे स्टडी स्लॉट्स बना लिए थे। पोमोडोरो टेक्निक, 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक, हर टॉपिक के लिए डेली रिवीजन ब्लॉक्स। उसने डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह बंद कर दिया, मोबाइल से सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए, व्हाट्सएप सिर्फ फैमिली ग्रुप तक सीमित कर दिया। अब ना कोई डीपी देखनी है, ना किसी की सक्सेस स्टोरी, अब सिर्फ अपनी कहानी लिखनी है। हर रात पढ़ाई के बाद सेल्फ रिव्यू करता, आज क्या सीखा, कल क्या गलत किया, क्या सुधार करना है। उसने एक जर्नल लिखना शुरू किया, हर दिन के एंड पर एक छोटा नोट, आज मैंने खुद को कितना बेहतर बनाया। राहुल ने अपना पूरा फोकस प्रोसेस पे कर दिया। सिलेक्शन होगा या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन प्रोसेस स्ट्रांग हुआ तो रिजल्ट खुद आए। उसने अपने कमजोर टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया। मैथ्स में जहां स्पीड स्लो थी, वहां डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस। इंग्लिश में वोकैब और ग्रामर के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाए। रीजनिंग के लिए डेली पजल्स, जीके के लिए फिक्स्ड 30 मिनट का न्यूज एनालिसिस। राहुल ने यूट्यूब और टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज को भी ऑब्जर्व किया, लेकिन कॉपी नहीं किया। हर किसी की अपनी जर्नी होती है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से सिस्टम बनाऊंगा। अब पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं रह गई थी, अब वो एक मिशन बन गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी नई दिनचर्या शुरू होती। लाइट म्यूजिक, मेडिटेशन के 10 मिनट, फिर फुल कंसंट्रेशन मोड में पढ़ाई। पहले जहां मॉक टेस्ट उसे डराते थे, अब वो हफ्ते में 2 बार फुल लेंथ मॉक्स देता। हर मॉक के बाद पूरी डिटेल्ड एनालिसिस, कहाँ सिली मिस्टेक हुई, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, किस टॉपिक में बार बार। एम है अपने पुराने वर्जन को हर दिन हराना। राहुल ने सबसे बड़ा बदलाव अपने माइंडसेट में किया। अब मैं रिजल्ट के पीछे नहीं भागूं, अब मैं सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दूं। हर दिन एक बेटर वर्जन बनूंगा। उसके चेहरे पर अब अलग कॉन्फिडेंस दिखने लगा था। जिस एंजाइटी ने उसे कई रातों तक रुलाया था, अब वो धीरे धीरे शांत हो गया। राहुल अब डिसिप्लिन से आगे बढ़ चुका था। अब उसे ये समझ आ चुका था कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। आज के जमाने में स्मार्ट वर्क जरूरी है। जहां पूरी दुनिया एआई का इस्तेमाल कर रही है, वहीं मैं अब भी पुरानी किताबों में फंसा हूं। उसने खुद से कहा, अब टेक्नोलॉजी को अपना साथी बनाना है। राहुल ने सबसे पहले चैट जीपीटी का उपयोग शुरू किया। जब भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वो चैट जीपीटी से पूछता, ब्लड रिलेशन के ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। चैट जीपीटी स्टेप बाय स्टेप पूरे लॉजिक समझा देता। रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट में जहां कंफ्यूजन होती थी, क्लॉड एआई पर क्वेश्चन अपलोड करता और वो पूरा फ्लो चार्ट बनाकर बताता। इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेक्शंस को समझने के लिए राहुल नोशन एआई का यूज करता, जहां ग्रामर रूल्स को एग्जाम्पल्स के साथ डेली रिवाइज करता। जनरल अवेयरनेस के लिए उसने परप्लेक्सिटी एआई को अपनाया।
डेली करंट अफेयर्स को समराइज करवा लेता। चाहे स्टैटिक जीके हो या बजट अपडेट्स, परप्लेक्सिटी सब 5 मिनट में रेडी करता। रिवीजन मैनेजमेंट के लिए उसने नोशन एआई में अपना पर्सनलाइज रिवीजन प्लानर बनाया। हर टॉपिक के लिए स्पेस्ड रिपीटिशन के रिमाइंडर्स, जो भूलने लगो वो सामने आ जाए। विजुअल नोट्स बनाने के लिए उसने कैनवा एआई को यूज करना शुरू किया, जहां पुराने बोरिंग हैंड रिटन नोट्स की जगह अब कलरफुल माइंड मैप्स बनने लगे, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और क्विक रिवीजन शीट्स। राहुल खुद से मुस्कुराकर कहता, अब मैं अपनी पढ़ाई का सीईओ बन गया हूं। जहां पहले वो घंटों तक एक ही टॉपिक में उलझ जाता था, अब उसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जल्दी समझ आने लगे। एआई ने उसकी पढ़ाई की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ा दी। राहुल ने अब समझ लिया, सिर्फ मेहनत करने वाला लड़का नहीं बनना है, स्मार्ट प्लानर बनना है। उसने अब अपना पूरा सिस्टम अपडेट कर लिया। टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट क्यूरेशन, डाउट सॉल्विंग, हर स्टेप में एआई उसका साइलेंट असिस्टेंट बन गया था। अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। जहां पहले मॉक टेस्ट्स अटेम्प्ट करते समय घबराहट होती थी, अब कॉन्फिडेंटली सॉल्व करता था। हर हफ्ते के एंड पर वो खुद से कहता, इस हफ्ते मैं अपने पुराने राहुल से बेहतर हूं। अब राहुल के पास सिर्फ सिलेबस नहीं था, बल्कि एक सॉलिड, स्मार्ट, वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था। अब राहुल के अंदर एक गहरी शांति थी। वो पहले जैसा बेचैन नहीं था। अब उसे पता था, रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन मेरी ग्रोथ आज ही हो रही है। अब हर दिन एक रूटीन का हिस्सा बन गया था। सुबह मेडिटेशन, फिर फोकस्ड स्टडी ब्लॉक्स, बीच में क्विक एआई रिविजन्स और रात को सेल्फ रिव्यू। हर दिन कुछ नया सीखना, हर हफ्ते खुद से एक नया सवाल करना, क्या मैं पिछले हफ्ते से बेहतर हूं? मॉक टेस्ट के स्कोर्स धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। पहले जहां 90 नंबर आते थे, अब 182 प्लस कंसिस्टेंटली आने लगे। एक्यूरेसी में सुधार, टाइम मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट। जहां पहले राहुल हर छोटी फेलियर से हिल जाता था, अब वो कामली एनालिसिस करता, इस बार क्यों गलत हुआ, कैसे ठीक कर सकता। उसने अपनी कंपैरिजन की आदत भी पूरी तरह छोड़ दी थी। अब वो दूसरों की सक्सेस देखकर इंस्पायर होता, जलता नहीं। उनकी जर्नी उनकी है, मेरी लड़ाई खुद से है। राहुल ने अपनी एनवायरनमेंट को भी अपडेट कर दिया था। अब वो सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करता जो उसे मोटिवेट करते। टॉक्सिक रिलेटिव्स, डीमोटिवेटिंग दोस्त, सबसे दूरी बना ली थी। एक बार एक पुराना दोस्त मिला और बोला, अभी भी तैयारी कर रहा है राहुल? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, पर अब पहले जैसा नहीं हूं। अब मैं तैयारी नहीं कर रहा, मैं खुद को बना रहा हूं। धीरे धीरे उसके अंदर का डर कॉन्फिडेंस में बदलता गया। रात को वो सोने से पहले मिरर में खुद से नजर मिलाकर कहता, तू सही जा रहा है, बस चलते रहे, रुकना मत। उसके अंदर अब वो राहुल नहीं बचा था जो बार बार हार मानता था। अब वो लड़का बन चुका था जो हर हार से कुछ सीखता था, जो हर सेटबैक को कमबैक में बदलता था। उसने खुद से कहा, अब चाहे जो भी हो, इस बार सिलेक्शन लेकर ही दम लूंगा, अपने लिए, अपने माँ पापा के लिए और उस छोटे से राहुल के लिए जिसने एक दिन ये सपना देखा था। वो सुबह बाकी सभी सुबहों से अलग थी। राहुल के कमरे में शांति थी, लेकिन उसके दिल में एक तूफान। आज था फाइनल अटेम्प्ट, वो दिन जिसके लिए उसने सालों पसीना बहाया था, जिसके लिए उसने खुद को फिर से बनाया था। रात में वो ज्यादा नहीं सो पाया, लेकिन इस बार वो डर से नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट और फोकस से जागा था। सुबह उठकर सबसे पहले उसने अपनी डायरी में सिर्फ 3 शब्द लिखे, काम, कॉन्फिडेंट, कंप्लीट। मां ने हल्का नाश्ता बनाकर दिया। पापा ने हमेशा की तरह माथे पर हाथ रखकर कहा, भगवान तेरे साथ हैं बेटा। राहुल चुपचाप मुस्कुराया, लेकिन इस बार मुस्कान में डर नहीं, सिर्फ यकीन था। एग्जाम सेंटर पहुंचा। भीड़ इस बार भी थी। लोगों की आंखों में वही घबराहट थी जो कभी उसकी आंखों में होती थी, लेकिन राहुल शांत था। उसने अपने हाथों को थोड़ा मलते हुए खुद से कहा, ये वही एग्जाम है, लेकिन मैं अब वही राहुल नहीं हूं। गेट खुला, रोल नंबर चेक हुआ, बैठने की जगह मिली।
सिस्टम पर बैठते ही उसने गहरी सांस ली। टाइमर शुरू हुआ। पहला सेक्शन रीजनिंग। हर सवाल अब डरावना नहीं लगता था। हर लॉजिक उसने 100 बार सॉल्व किया था। दूसरा सेक्शन मैथ्स। अब कैलकुलेशंस उसकी आदत बन चुकी थी। पहले जहां घबराहट होती थी, अब स्पीड और एक्यूरेसी साथ चल रहे थे। तीसरा सेक्शन इंग्लिश। जहां कभी ग्रामर रूल्स कंफ्यूज करते थे, अब एआई से की गई डिटेल्ड प्रैक्टिस काम आ रही थी। चौथा सेक्शन जनरल अवेयरनेस। डेली करंट अफेयर्स और रिवीजन शीट्स ने यहां भी उसकी कमर मजबूत कर दी थी। सो कि क्वेश्चंस के बीच राहुल बस एक बात दोहराता रहा, डोंट रश, डोंट पैनिक, जस्ट फ्लो। पेपर खत्म हुआ। सबमिट बटन दबाते वक्त उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने अपने आप से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज मैंने खुद को हराया नहीं। सेंटर से बाहर निकलते हुए उसके कदम धीमे थे, लेकिन मन शांत था। ना किसी से पूछा तेरा कैसा रहा, ना किसी के स्कोर से खुद को कंपेयर किया। घर जाकर सबसे पहले मां से लिपट गया और बस इतना कहा, मां इस बार मन से किया है, बाकी ऊपर वाला जाने। राहुल एग्जाम देकर घर तो लौट आया था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा बेचैन नहीं था। ना बार बार कट ऑफ निकाल रहा था, ना हर दूसरे को कॉल करके पूछ रहा था तेरा कितना आया। उसने खुद से कहा, अब जितनी मेहनत थी कर चुका हूं, अब जो होगा उसे पूरे दिल से स्वीकार करूंगा। रिजल्ट आने में कुछ हफ्ते लगे। बीच बीच में मन में हलचल होती थी, पर वो मेडिटेशन करता, खुद को शांत रखता, और फिर वो सुबह आई। फोन पर नोटिफिकेशन आया, SSC CGL फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड। राहुल की उंगलियां कांप रही थी। उसने डीप ब्रेथ लिया, लैपटॉप खोला, रोल नंबर डाला, PDF खुली। आंखें रोल नंबर स्कैन कर रही थी। धीरे धीरे एक पल के लिए सांसें थम सी गईं। उसका नाम वहां था, रोल नंबर राहुल शर्मा, पोस्ट अलॉटेड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वो स्क्रीन को एक टक देखता रह गया। आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार हार के नहीं, जीत के थे। उसने मां को आवाज दी, मां, हो गया। मां भाग कर आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस राहुल को गले से लगा लिया। पापा दूसरे कमरे से बाहर आए। राहुल ने धीमे से कहा, पापा, आपका बेटा अब अफसर बन गया है। पापा की आंखें भर आई। उन्होंने राहुल को सीने से लगा लिया। कुछ देर तक घर में सिर्फ खामोशी थी, पर उस खामोशी में सुकून था, गर्व था, और वो सपने जो अब पूरे हो चुके थे। राहुल ने अपने पुराने कमरे की दीवार पर देखा, जहां एक पुराना सा पेपर टेप से चिपका था, सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो। आज उस पेपर ने मुस्कुराकर राहुल को सलाम किया। राहुल ने वो नोट फाड़ा नहीं, बस उसके नीचे एक नई लाइन लिख दी, डन।